खतरनाक मिसाइलों की एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है, जिसमें खैबर, शिकन, फतह और इमाद जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो पलक झपकते ही इजराइल अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती हैं। ईरान के पास मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का इतना बड़ा भंडार है कि वह बिना रुके लगातार 6 महीने से ज्यादा वक्त तक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अकेले दम पर पूरी शिद्दत से युद्ध लड़ा सकता है। ईरान ने सालों से अपने भीतर जिन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज यानी जमीन के नीचे छिपे हुए मिसाइल गोदामों को तैयार करवाया था, वे अब पूरी तरह से खुल चुके हैं और वहां से हजारों मिसाइलें हर दिन लॉन्च पैड पर भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही रूस से मिलने वाले घातक एयर डिफेंस सिस्टम और चीन के आधुनिक सर्विलांस सपोर्ट की वजह से ईरान की मारक क्षमता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जो इस बात का साफ संकेत है कि ईरान इस बार किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। और इस महाशक्तिशाली हथियार भंडार के दम पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चारों तरफ से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जिससे अमेरिकी जंगी जहाजों का वहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा हो गया है। वहीं अब ईरान की आगे की प्लानिंग बेहद खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि मोज्तबा खामनेई के नेतृत्व में ईरान अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से आक्रामक होकर इजराइल के अंदर घुसकर तबाही मचाने की योजना बना चुका है। ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों यानी पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को एक साथ एक्टिवेट कर चुका है, जिससे इजराइल के ऊपर चारों तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही है। ईरान की अगली योजना अमेरिका के बचे हुए तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समंदर में ही दफन करने की है, जिसके लिए ईरान ने अपनी सबसे गुप्त और खतरनाक पनडुब्बियों को भी समंदर में उतार दिया है। रूस और चीन ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास अपने आधुनिक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिससे अमेरिकी नौसेना पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुकी है और पूरी दुनिया इस वक्त भीषण खौफ के साए में जी रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इस महायुद्ध के सबसे ताजा और खौफनाक हालात यह हैं कि ईरान की इस अकल्पनीय मिसाइल आंधी ने इजराइल और अमेरिका के घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। और इस वक्त इजराइल के तेल अवीव, यरूशलम और डिमोना जैसे रणनीतिक शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि ईरान की नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने उनके सोचे समझे जा रहे अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम और डेविड स्लिंग को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है, जिससे घबराकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री की सेना को अपने खुफिया अंडरग्राउंड बंकरों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल लाइव इजराइल और अमेरिकी महाशक्ति के पतन का मंजर देख रही है, क्योंकि ईरान के इस प्रचंड और आक्रामक वार के सामने अब उनका टिक पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। और इसी तबाही के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों से समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया है, जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन तक तहलका मचाकर रख दिया है। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से अमेरिका और इजराइल की वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी बेस उड़ाने के बाद ईरान ने अब लाल सागर और भूमध्य सागर में भी अपना पूरा नियंत्रण बना लिया है। और ईरान के इस खतरनाक कदम को देखकर दुनिया की बाकी महाशक्तियां भी पूरी तरह हैरान हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान के पास इतनी बड़ी तादाद में अचूक और विनाशकारी हथियारों का जखीरा मौजूद हो सकता है, जो अमेरिकी और इजरायली सेना के रडार और कमांड सेंटर्स को पूरी से उड़ रही हैं, क्योंकि उनके पास अब इस भीषण मिसाइल हमले का कोई जवाब नहीं बचा है। और इसी अभूतपूर्व सैन्य संकट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान का कब्जा और मजबूत हो चुका है, जिससे पूरी पश्चिमी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और अब अमेरिका और इजराइल के पास केवल पूरी तरह घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अब इस जंग का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी शर्तों पर ही इस जंग को रोकेगा, और जब तक इजराइल पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता और अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़कर हमेशा के लिए भाग नहीं जाता, तब तक ईरान का यह रौद्र रूप शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जंग के मैदान से तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर धोखे से ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा और भीषण हमला किया था, जिसके बाद पूरे ईरान में गजब का गुस्सा है। और अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब समझौते का वक्त खत्म हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ बदले की बारी है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है और लगातार उनके सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। महायुद्ध की आग इतनी तेजी से फैल रही है कि अब पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है, क्योंकि ईरान की मदद के लिए
रूस और चीन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश खुलकर सामने आ गए हैं। बता दें, ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है और अमेरिकी कैंपों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां भी अमेरिका के मिलिट्री बेस और कैंप मौजूद हैं, वहां ईरान की घातक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं, जिसके चलते अमेरिका के कई एयरबेस पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और इजराइल के कई प्रमुख शहर इस वक्त धुएं और आग की लपटों में घिरे हुए हैं। ईरान ने अपनी सेना को सख्त आदेश दिया है और इसी रणनीति के तहत इजराइल के तेल अवीव और हैफा जैसे बड़े शहरों के आसमान में सिर्फ ईरान के सुसाइड ड्रोन और मिसाइलें ही उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे वहां का पूरा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इसी भीषण तबाही के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जंग का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जहां समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी युद्ध छिड़ चुका है। हालांकि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री कैंप अली अल सलेम एयरबेस और कैंप अरिफजान पर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागकर उन्हें पूरी तरह से उड़ा दिया है और वहां मौजूद अमेरिकी हथियारों के जखीरे को खाक में मिला दिया है। इसके साथ ही कतर के अल उदेद एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर भी ईरान ने ऐसी भयानक मिसाइल बारिश की है जिससे पूरा समंदर दहल उठा है। इराक और सीरिया में बने अमेरिकी ठिकानों को भी ईरान ने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है और कोई भी अमेरिकी कैंप अब सुरक्षित नहीं बचा है। इस चौतरफा हमले के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में चल रही यह जंग पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि यहां ईरान के नौसैनिक कमांडो और एंटीशिप मिसाइलें अमेरिकी नौसेना के छक्के छुड़ा रही हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी सेना को पूरी तरह पीछे नहीं हटाता, तब तक समंदर के इस रास्ते से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। इसी बीच अगर ईरान के हथियारों के जखीरे की बात करें तो ईरान के पास इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है, जिसमें खैबर, शिकन, फतह और इमाद जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो पलक झपकते ही इजराइल, अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती हैं। ईरान